पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता। भगवान यदि ना चाहें तो कोई नहीं आ सकता। आते वही हैं जिन्हें स्वयं श्री किशोरी जो हाथ पकड़ करके लेकर के आती हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हेतु ये ज्ञान यज्ञ अवश्य करूँगा, और अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से कथा श्रवण करना चाहता हूँ महाराज। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। अब आप कृपा करके कोई उपयुक्त स्थान बताइए, व्यवस्था हम करेंगे। सनकादिक मुनि कहते हैं, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है। कौन सी? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। माँ गंगा के पावन पुलिन पर श्रीधाम हरिद्वार। अब देखिए संवाद हो रहा है बद्रीनाथ धाम में, और कथा कहाँ करी जाए? निर्णय लिया जा रहा है हरिद्वार में। बद्रीनाथ में क्या कमी है? अरे भाई जब कहीं भी कथा करनी है तो बद्रीनाथ में ही कर लेते हैं। बद्रीनाथ से उतर करके नीचे हरिद्वार में क्यों आए? तब कहते हैं कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाती, पर श्रोता कहाँ मिलते? ये आज की बात नहीं है, उस समय की बात है जब बद्रीनाथ में लोग केवल महाप्रयाण करने ही जाते थे। केवल गिने चुने ही कुछ लोग पहुंच पाते थे, और उनमें भी बहुत ही सिद्ध कोटि के होते थे जिनकी जाति समाधि लग जाती थी। तो पहले तो गिने चुने 2-4 लोग, और वो भी समाधि लगाए बैठे हैं, तो वहाँ कथा कौन सुनेगा? इसलिए बद्रीनाथ से थोड़ा सा नीचे उतर करके हरिद्वार में आए। ज़्यादा नीचे भी इसलिए नहीं आए क्योंकि जो संसारी लोग होते हैं ना, उनके बीच में संत महात्मा ज़्यादा जाते नहीं हैं। इसलिए मध्य की भूमि हरिद्वार को चुना। हरि का धाम है ये हरिद्वार, हरि का द्वार है। तो कथा की सफलता के लिए मध्य की भूमि हरिद्वार को चुना कि नीचे के संसारी लोग जो दिल्ली वाले हैं ना, वो यदि कथा श्रवण करना चाहेंगे तो हरिद्वार आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर जो बद्रीनाथ में संत महात्मा समाधि लगाए बैठे हैं वो यदि कथा श्रवण करना चाहेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनै तज ध्यान। वो ध्यान छोड़ करके कथा सुनने के लिए नीचे आ जाएंगे। इसलिए कथा की सफलता की हेतु मध्य की भूमि हरिद्वार को चुना। नारद जी चारों भैयाओं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों को लेकर के हरिद्वार की पावन भूमि में पधारे। गंगा की रेती इकट्ठा करके छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ के रूप में विराजमान हो गए। संत फकीरों की कथा तो वैसी ही व्यवस्था। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब दौड़े भागे चले आ रहे हैं। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तो प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। जो भगवत कथा के रसिक थे, परम वैष्णव थे, वो दौड़ दौड़ करके आने लगे भागवतामृत रस का पान करने के लिए। कौन कौन आ रहे हैं? भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिज पिप्पलादः। जो गृहस्थ संत हैं वे अपने स्त्री पुत्रादिकों के साथ आए हैं, जो विरक्त संत हैं वे अपने शिष्य परिकर को लेकर के आए हैं। सहपुत्र शिष्य गंगा तट ऋषि मुनियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख बजा रहा है। देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च। बोलिए गंगा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा मैया के पावन पुलिन पर सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। हमने पहले भी निवेदित किया, कथा का पहला दिन महात्मा का होता है, केवल भागवत की महिमा जानने का होता है। तो सनकादिकों ने भी पहले
सर्वप्रथम भागवत की महिमा को गाया कि भगवान की कथा को सदैव श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करने के बाद कुछ करना भी होगा ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है यस्या श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि हरिश्चित्तम समाश्रय, चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत जी के आधे श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है भागवत जी। और जो भागवत जी के एक श्लोक का नित्य पाठ करता है, उसे 18 पुराणों का पाठ करने का लाभ प्राप्त होता है। बहुत से शास्त्र, बहुत से पुराण सुनने से क्या लाभ है, जब केवल एक भागवत ही मुक्ति देने की गर्जना कर रहा है। किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्मावहि, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानी न कर्जति। जिस घर में नित्य भागवत का पाठ होता है ना, वे घर घर में ही तीर्थ रूप हो जाता है, और उस घर में रहने वाले लोग, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर सभी तीर्थ मिलकर के भी इस भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकते। इतनी महिमा लिखी है भागवत जी में भागवत की। नित्य भागवत का पाठ करना, गाय की सेवा करना, भगवान का चिंतन करना और तुलसी को सींचना, इन चारों का एक ही फल है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। सनकादिक मुनि कहते हैं, नारद जी, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में इस भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, वो मनुष्य तो पशु तुल्य है, जीता जीता ही मुर्दे के समान है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। इसलिए भगवान की कथा को सदैव श्रवण करना चाहिए, और इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सदैव श्रवण करो, जब मिले तब सुनो। जो फल जप तप योग समाधि यज्ञ व्रत तीर्थ से नहीं मिलता, वो केवल भागवत श्रवण करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, महाराज, इस भागवत शास्त्र की महिमा इस कलयुग में भी इतनी कैसे बढ़ गई अन्य साधनों की अपेक्षा? सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब भगवान स्वधाम गमन के लिए तैयार हुए ना, तब उद्धव जी ने आकर के पूछा, प्रभु, आपके जाते ही इस पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हो जाएगा, तो कलयुग के प्राणियों का कोई उद्धार तो बताते जाइए कि आपके भक्त कलयुग में आपके वियोग में कैसे रहेंगे। तब भगवान ने अपना संपूर्ण तेज इस भागवत जी में विराजमान कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम। उद्धव जी प्रसन्न हो गए और बोले, कलयुग में ये भागवत ही सबको मुक्ति प्रदान करेगी। चाहे इसका पाठ करो, चाहे श्रवण करो, चाहे मनन करो, चाहे दर्शन ही करो, प्रत्येक प्रकार से ये जीव का मंगल ही करेगी। यह भगवान की ही शब्दमयी मूर्ति है। भागवत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत जी में भगवान अक्षराकार हैं। भागवत जी के अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये भगवान की ही वांगमयी मूर्ति है। इस प्रकार से सनकादिक मुनि भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि तत्क्षण एक आश्चर्य हुआ। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ सब श्रोताओं के मध्य प्रकट होकर के नाच नाच के हरि नाम संकीर्तन करने लगी। आइए हम सब भी थोड़ी देर भक्ति मैया के साथ हरि नाम संकीर्तन करें, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
भक्ति मैया के द्वारा हुआ। अंत में भक्ति महारानी ने कहा, महाराज आपने इस कथा स्थल में बैठने को सबका अलग अलग प्रबंध किया है, मुझे बताइए महाराज कि मैं कहाँ बैठूं। सनकादिकों ने कहा, हे भक्ति मैया, निरंतरम वैष्णव मानसानि, यहाँ जितने भी वैष्णव श्रोता बैठे हैं ना, मेरी करवद प्रार्थना है भक्ति मैया, आप इन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है ना, उसे फिर भगवान